नमस्कार। ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार संत अलोसियस कॉलेज स्वायत्त मंगलुरु हिंदी विभाग और भारतीय भाषा संस्थान के सहयोग से यह सेमिनार चलाया जा रहा है, इसलिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मेरे प्रपत्र का विषय है बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व। मैं डॉक्टर परमेश्वर जीजाराव काकड़े, महाराष्ट्र महिला कला महाविद्यालय औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषियों की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिकता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा की सहायता से ही किसी समाज विशेष या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। दुनिया में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती। हर व्यक्ति बचपन से ही अपनी मातृभाषा या देश की भाषा से तो परिचित होता है, लेकिन दूसरे देश या समाज की भाषा से जुड़ नहीं पाता। भाषा विज्ञान के जानकारों ने यूं तो भाषा के विभिन्न वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं बनाई। यथा हमारी हिंदी भाषा भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी उपभाषाएं हैं। आसपास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं में बहुत कुछ साम्य होता है और उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते। मानव समाज के साथ ही भाषा भी बराबर विकास होता आया है। इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास और परंपरा से विभिन्न है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तिकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भी सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। पूरे विश्व में हमारा देश अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए पहचाना जाता है। इसकी यहाँ पहचान इसकी भाषा के कारण ही है। कई भाषाएं अपने भीतर कई परंपराओं को समेटे हुए। एक शिक्षाविद कहते हैं कि हम मूलतः बहुभाषी हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो हमारा किसी एक भाषा के सहारे काम चल ही नहीं सकता। हमें अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही करनी ही पड़ती है। संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही ही करनी पड़ती है। जैसे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप है हिंदुस्तानी जुबान। हिंदुस्तान जुबान में होने वाले संवाद की मिठास और संप्रेषण की सहजता देखने लायक है। बहुत से बच्चों से घर की भाषा, होम लैंग्वेज, स्कूल की भाषा से भिन्न होती है। एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के इस्तेमाल के विचार को स्वीकार करना है और रोजमर्रा के जीवन में स्थान देना ही सही मायने में बहुभाषिकता है। हम कह सकते हैं हम सभी मूलतः बहुभाषी हैं। किसी एक भाषा से हमारा काम चल ही नहीं सकता है। हम स्कूल में एक भाषा बोलते हैं, घर पर दूसरी भाषा बोलते हैं, दोस्तों के साथ किसी अन्य भाषा में संवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य भाषाओं में हम बोलते हैं, मगर उसमें लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जैसे अंग्रेजी। बहुत से हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी में संवाद करने की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती, मगर वहाँ के लोग अंग्रेजी के अखबार, पत्रिकाएं, उपन्यास और कहानियां इत्यादि पढ़ते। हमारे इस विशाल देश में जहां अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती और जहां लोगों के रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो, वह संपर्क भाषा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर को लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संपर्क भाषा के प्रयोग क्षेत्र को 3 स्तरों में विभाजित किया है। एक तो वह भाषा जो एक राज्य जैसे महाराष्ट्र या असम से दूसरे राज्य जैसे बंगाल या असम के राजकीय पत्र व्यवहार में काम आए। दूसरे वह भाषा जो केंद्र और राज्यों के बीच पत्र व्यवहार का माध्यम हो और तीसरे
वह भाषा जिसका प्रयोग एक क्षेत्र प्रदेश का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से निजी कामों में करे। भारत में हिंदी बहुत पहले संपर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि हिंदी की सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। धन्यवाद।